हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के इंग्लिश के एक्टिविटी टास्क करेंगे, जिसमें भी 3 एक्टिविटी दिया हुआ है, एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2 एंड एक्टिविटी 3। तो पहले हम लोग एक्टिविटी 1 से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो यहाँ एक पैसेज दिया हुआ है, ये आपके बुक चैप्टर नंबर 2 ऑल अबाउट द डॉग से लिया गया है। तो इसमें क्वेश्चन, ये पैसेज को पढ़ना है, नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इसको फिर आंसर करना है। आई वॉज ट्रैवलिंग इन अ बस। तो यहाँ जो ऑथर है वो बोल रहे हैं कि वो बस से ट्रैवल कर रहे थे, कहीं जा रहे थे। इट वॉज बिटरली कोल्ड नाइट एंड इवन एट द फार एंड ऑफ द बस द ईस्ट विंड कट जस्ट लाइक अ नाइफ। तो उस दिन बहुत ज़्यादा ठंड थी और दूर तक भी, बस से जितने दूर तक भी देखने से ऐसे दिख रहा था कि जो ईस्ट से विंड, जो हवा आ रही है, वो ठंड को काट रही है। द बस स्टॉप्ड एंड द 2 women एंड अ मैन गॉट इन टुगेदर एंड फिल्ड द वैकेंट प्लेस। तो बस एक जगह पे रुकती है और 2 women और एक मैन चढ़ते हैं और जहाँ सीट खाली होता है वहाँ जाके बैठ जाते हैं। द यंगर वीमेन कैरिड अ लिटिल पिकनीज डॉग। तो जो छोटी वाली थी, वो क्या करती है, अपने साथ में एक पिकनीज डॉग कैरी, मतलब अपने साथ रखती है। तो द डॉक्टर केम इन एंड टुक देयर फेयर्स, द कंडक्टर केम एंड टुक देयर फेयर्स। तो जो कंडक्टर हैं वो क्या करता है, आता है और उनसे किराया लेता है। देन हिज आइज़ रेस्टेड टू द बीडी आइड डॉग्स। तो फिर उसका नज़र वो जो छोटे आँख वाले डॉग पे पड़ता है। आई सॉ ट्रबल कमिंग अप। तो ऑथर बोलते हैं कि हाँ, अब मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। दिस वॉज द अपॉर्चुनिटी फॉर विच द कंडक्टर हैड बिन वेटिंग। तो यही सब का अपॉर्चुनिटी जो कंडक्टर रहता है वो वेट करते रहते हैं कि कहाँ से हम लोग को मिल पाए। एंड ही इंटेंडेड टू मेक द मोस्ट ऑफ इट, मतलब उससे वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा पाए। आई हैड मार्क्ड हिम एज द टाइप हु हैड अ जनरल वेज grievance against passengers who came and sat in the bus while he shivered at the door। तो ऑथर बोलते हैं कि हाँ, मैंने उसको इस टाइप का देखा है कि हमेशा उसका कंप्लेन रहता है, वो सेटिस्फाई नहीं रहता है अपना काम से, और वो उसको हमेशा कंप्लेन रहता है अगेंस्ट द पैसेंजर कि वो पैसेंजर तो आके आराम से बैठ जाते हैं और वो अपना दरवाजे के सामने ठंड में शिवर करते रहता है। You must take the dog out, he said. I shall certainly do nothing of the kind। तो वो कंडक्टर वो लेडी को बोलता है कि you must take the dog out, ये डॉग को बाहर ले जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा। You can take my name and address, said the women। तो women बोलती है कि तुम मेरा नाम और एड्रेस ले लो। She had evidently expected the challenge and knew the reply। मतलब उसको पता था कि ऐसे ही कुछ होने वाला है, वो कंडक्टर ऐसे ही आके कुछ बोलेगा, इसीलिए वो पहले ही बोल देती है कि वो रिप्लाई उसको बोल देती है कि हाँ, तुम जाके मेरा नाम और एड्रेस लिख लो। यू मस्ट टेक द डॉग आउट, दैट्स माई ऑर्डर। तो वो फिर बोलता कंडक्टर कि अब कुछ नहीं, तुम डॉग को ले जाओ बाहर, यही मेरा ऑर्डर है। आई वॉन्ट गो ऑन द टॉप ऑफ द बस इन सच वेदर, इट वुड किल मी, सेड द वीमेन। तो वीमेन बोलती है कि नहीं, ऐसा वेदर है, इतना ठंड है, मैं बाहर नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं फिर अगर बाहर गई तो ऐसे वेदर में तो मैं मर ही जाऊंगी। तो यहाँ पे दिया हुआ एक्टिविटी 1 में फिल इन द फॉलोइंग टेबल। तो एक टेबल दिया है जिसमें स्टेटमेंट और रीज़न दिया हुआ है। तो किसी में रीज़न है दिया हुआ है, स्टेटमेंट लिखना है, कहीं स्टेटमेंट दिया हुआ है, रीज़न लिखना है। तो फर्स्ट है रीज़न, द कंडक्टर नोटिस द पिकनीज डॉग। तो कंडक्टर जो है वो नोटिस करता है वो पिकनीज डॉग को, रीज़न ये दिया हुआ है। तो क्या है स्टेटमेंट, द नैरेटर सो ट्रबल कमिंग अप। तो इसका हो जाएगा द नैरेटर, मतलब जो ये है ऑथर हैं जिन्होंने इस पैसेज को लिखा है, वो सॉ द ट्रबल कमिंग अप, उनको पता चल गया कि कोई ना कोई ट्रबल आने वाला है। नेक्स्ट, द कंडक्टर हैड ग्रीवेंस अगेंस्ट द पैसेंजर्स। तो द कंडक्टर जो है उसको हमेशा कंप्लेन रहता है अगेंस्ट द पैसेंजर। तो क्यों, द पैसेंजर केम एंड सेट इन द बस वाइल ही शिवर्ड एट द डोर। क्योंकि जो पैसेंजर है वो तो आराम से आके बैठ जाता है और उसको दरवाजे के सामने रह कर ठंड में
काँपते रहना पड़ता है। नेक्स्ट थर्ड नंबर, द वीमेन डिड नॉट वांट टू गो ऑन द टॉप ऑफ द बस। तो वीमेन क्यों नहीं जानना चाहती थी बस के ऊपर? बिकॉज रीज़न हो जाएगा द नाइट वॉज बिटरली कोल्ड, क्योंकि बहुत ठंड थी। नेक्स्ट, द वीमेन न्यू द रिप्लाई ऑफ द कंडक्टर्स ऑर्डर। ये रीज़न दिया हुआ है, इसका स्टेटमेंट हो जाएगा द वीमेन हैड एविडेंटली एक्सेप्टेड द चैलेंज। वो पहले ही एक्सेप्ट कर ली थी क्योंकि उसको पता था कि वुमेन न्यू द रिप्लाई ऑफ द कंडक्टर्स ऑर्डर। वो समझ गई थी कि वो ऐसे ही कुछ बोलेगा, हमको ये रिप्लाई करना है। तो यहाँ एक्टिविटी 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एक्टिविटी 2 में दिया हुआ है चेंज द मोड ऑफ नरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। मतलब ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो द लिटिल बॉय सेड टू द स्ट्रेंजर वी विल नॉट प्ले विथ यू। तो यहाँ सेड की जगह हो जाएगा टोल्ड। तो द लिटिल बॉयज टोल्ड द स्ट्रेंजर, वी हो जाए कॉमा एपोस्ट्रॉफी कॉमा की जगह में लग जाएगा दैट, वी हो जाएगा दे, विल नॉट हो जाएगा वुड नॉट, प्ले विथ यू के जगह हो जाएगा हिम। सो द लिटिल बॉयज टोल्ड द स्ट्रेंजर दैट दे वुड नॉट प्ले विथ हिम। Next, the old lady said to her daughter, "Today I am preparing a clay model for you." तो यहाँ हो जाएगा the old lady said की जगह told to her daughter, comma apostrophe की जगह that, she was preparing, I am preparing हो जाएगा she was preparing a clay model for her today बन जाएगा that day. So the old lady told to her daughter that she was preparing a clay model for हर दैट डे। नेक्स्ट एक्टिविटी 3 में है चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। मतलब एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। तो दे हेल्ड अस डू द रिनोवेशन वर्क। यहाँ दे हो गया सब्जेक्ट, हेल्ड हो गया वर्ब और अस हो गया ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, अस हो गया वी वेर हेल्प्ड, फिर आ जाएगा वर्ब हेल्प्ड बाय देम टू डू द रिनोवेशन वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में है द ट्रैवलर नॉक्स द डोर ऑफ द एबंडेंट हाउस। तो यहाँ पे द ट्रैवलर हो गया सब्जेक्ट, नॉक्स हो गया वर्ब एंड द डोर ऑफ द एबंडेंट हाउस हो गया ऑब्जेक्ट। तो पहले हो जाएगा ऑब्जेक्ट द डोर ऑफ द एबंडेंट हाउस इज नॉक्ड, नॉक्स वर्ब चेंज हो जाएगा इज नॉक्ड बाय द ट्रैवलर। ठीक है। द नेक्स्ट, द कल्प्रिट कन्फेस्ड हिज गिल्ट। तो यहाँ कल्प्रिट और कन्फेस्ड एक साथ है पर वो एक साथ नहीं होगा, अलग अलग। तो यहाँ द कल्प्रिट हो गया सब्जेक्ट, कन्फेस्ड हो गया वर्ब एंड हिज गिल्ट हो गया ऑब्जेक्ट। तो जगह हिज गिल्ट वॉज कन्फेस्ड बाय द कल्प्रिट। So students, thank you for watching and don't forget to like, share and subscribe to my channel and meet you soon with a new video.